देखो, रात एक ऐसा समय होता है जो हम सो के ही वेस्ट कर देते हैं। जिंदगी का नाम बेटा जीने में, सोने में नहीं। ठीक है। सो ये जो समय है ना, अगर एक बार चला गया कभी वापस नहीं आएगा। और एग्जाम में फिर रोते रहोगे, सोचते रहोगे काश मैं उस टाइम में पढ़ लेता तो शायद ये क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं कर पा रहा होता, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा होता। ये क्राइटेरिया, ये सीन आपके साथ एग्जाम में ना हो, उसके लिए हमें इस टाइम पे आके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो रात में हमें किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा बहुत बच्चों को बोलता हूँ ज्यादा रात तक भी नहीं पढ़ाई करनी है, लास्ट टाइम पे ही क्यों ना हो आप। ठीक है। क्योंकि मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हो चुका, मैंने पूरी रात भर पढ़ाई की। मैंने पूरे लाइफ में कभी ऐसा पढ़ाई नहीं किया, मैंने पूरे रात भर पढ़ाई की। ठीक है। और जिस नेक्स्ट डे जब मैं एग्जाम में बैठा तो मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहा था। जो एकदम इजी इजी चीजें हैं वो तक मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने कभी भी रात भर कर पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है तो पूरी रात नहीं पढ़ाई करनी है। उसी चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए ये टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको मैं अच्छे से ही गाइड कर पाऊँ। ठीक है। मैं आपको गलत चीज कभी नहीं बोलूंगा, और ये नहीं बोलूंगा कि पूरे रात भर जग के पढ़ो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो जो आपका डेली शेड्यूल है वो तो आपका है ही है। रात के 9 बजे तक आप दिन भर जो टाइम टेबल है वो मैंने बना भी रखा है, आप देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। लेकिन मेन दिक्कत ये आती है, ठंड भी चल रही है आज के टाइम पे, ये अगर वीडियो देख रहे हो, मैंने भी टोपी लगा रखी है कि नहीं। इस टाइम पे आके ना बच्चे क्या करते हैं, रात के 8-9 बजे तक सबका खाना भी हो जाता है, फटाफट ठंड के टाइम पे रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। तो वो नहीं करना है आपको। इस टाइम पे मोटिवेट करने की मैं कोशिश करूंगा कि देखो रात के 9 बजे तक आपका खाना हो गया, 9 बजे। ठीक है। सो 9 बजे आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि खाना खाने के बाद आती है हल्की हल्की नींद, हल्की क्या बहुत तगड़ी ही नींद आ जाती है। और इस टाइम पे उठ के ही तुरंत आप विज्ञान पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, या कुछ और थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो दिमाग को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है आपको, खाना खाने के बाद जैसे 9 बजे, आपको 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक या फिर 10 बजे तक, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है। मैं तो कहूँगा 9 से 10 बजे तक, देखो 10:30 भी नहीं, 9 से 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक आपको क्या करना है बेटा, मैथमेटिक्स करनी है, आपको मैथ्स पढ़ना है। सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैथ्स आप दिन भर भी पढ़ रहे हो, मेरी वीडियोस देख के पढ़ना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। मेरी वीडियो से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैथ्स तो मैंने एकदम मस्त समझा रखा है, हर एक चीज को इतना कंटेंट बना रखा है कि आपको तकलीफ नहीं होगी कहीं पर भी। अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं पूरे मैथ्स, तो उसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ कि आप मैथ्स में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज है। सो 9 से लेकर 10 बजे तक मैथ्स पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हो, देख के काम नहीं चलेगा, फिर नींद दोबारा ज्यादा आएगी। आपको क्या करना है, लिख लिख के याद करना है। और हाँ, कोशिश करना, क्योंकि देखो हर बच्चे के घर की सिचुएशन अलग अलग होती है। मैं कहूँगा कि ये बच्चा कॉफी पी लेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी गरीब घर से हूँ। मैंने कभी अपने लाइफ में छोटे कॉफी का दर्शन ही नहीं हुए थे, अब जाके थोड़ा बहुत कॉफी पी पाता हूँ, वो भी अपनी कमाई से। ठीक है ना। सो हर घर की कंडीशन अलग अलग है। सो कॉफी तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन गुनगुना पानी, थोड़ा पानी रखना अपने पास, टाइम टाइम पे पानी की सिप लेते रहना, उससे आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। अगर ज्यादा नींद आती है, अगर आप चाय पी सकते हो तो थोड़ा सा चाय बना लेना और उसकी चुस्की लेते रहना काढ़ा के फॉर्म में, तो थोड़ा नींद कम आएगा। ये चीज जरूर फॉलो करना। ठीक है। और पढ़ाई करते वक्त जब भी आप पढ़ाई करो, इस टाइम पे आपके मन में जो गंदे ख्याल आते हैं उनसे दूर रखना है, गंदे दोस्तों से दूर रखना है जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि भैया ये नहीं हो सकता, ये बहुत टफ है, पता नहीं क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। ठीक है। जैसे कोविड से दूरी बना के रखते हैं ना, ऐसे लोग कोविड से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनसे दूरी बना लो। ये तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। सो इनसे दूरी बना के रखो। ओके। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपकी हेल्प करते हो। ठीक है। आपको नहीं भी आता तो आपको पुश कर रहे हो कि ना तू भाई कर सकता है, तू एफर्ट लगा। ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि संगति का असर पड़ता है हमारे में। ठीक है। ठीक, ये चीज हो गई। तो 9 से लेकर 10 बजे तक आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स में आपने दिन भर जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो,
कोई क्वेश्चन जो हार्ड लग रहा था उसको एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है, इसमें भी स्ट्रेटेजी बना लो, तभी हो पाएगा। ठीक, उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक आप क्या कीजिए, आप या तो साइंस पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं मेरे विचार में, या फिर आप एसएसटी पढ़ सकते हैं, सामाजिक विज्ञान, वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। मुझसे बेहतर आप खुद को जानते हैं। आपको लग रहा है कि मेरी थोड़ी इस टाइम पे सामाजिक विज्ञान में थोड़ा पकड़ कमजोर है या फिर मेरा सिलेबस नहीं हो पाया, तो आपको इस टाइम पे सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे विज्ञान में थोड़ा सा कमी है तो विज्ञान पढ़ो। अगर आपको लगता है इंग्लिश में मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश थोड़ी मेरी कमजोर है, तो इंग्लिश पढ़ो। वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहूँगा, जैसे ही 11 बजे जाए, 11 बजते क्या करना, 11 बजे से 11:30 बजे तक, ठीक है, आपको क्या करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ शीट बनाया करो। शीट पे क्या हो सकता है, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप। अब ये चीज़ क्या होती है, अगर आपने नहीं बनाया तो ज़रूर आपको हेल्प करेगा। देखो इससे क्या होता है, शीट क्या होता है, जैसे मैथ आप पढ़ रहे हो, मैथ की फॉर्मूला हो गए, वो आपने पढ़ ली, वो आपने लिख ली, ठीक है। इसमें आप ज़रूर नहीं, सिर्फ सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ, क्या करना, माइंड मैप बनाना। माइंड मैप अगर बना रखा है तो अच्छी बात है। दिन भर जो आपने पढ़ाई की है, मतलब ये कुल मिलाकर एक ब्रेक भी हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा ब्रेक का भी काम करेगा। सारे फॉर्मूला देख ली, शीट याद कर ले, दिन भर जो आपने पढ़ाई की, ठीक है। और जैसे कि सामाजिक विज्ञान पढ़ा तो उसके माइंड मैप बनाना है, कॉपी पन्ना उठाओ, उस पर चैप्टर का नाम लिखो, आपने जो जो चीज़ पढ़ी उस टॉपिक को लिखो, ठीक है। उससे क्या होगा, लिखने से क्या होगा ना, जो भी चीज़ आपने पढ़ी वो सब आपने लिख दिया, वो आपके दिमाग में भी प्रोसेस हो जाएगा। दिमाग आपका चलता फिरता कंप्यूटर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। उससे क्या होगा, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो आप, वो आपके बैकएंड में चल रहा होगा, वो फिर आप देर तक याद रख पाओगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये करना है, माइंड मैप बनाने हैं, ठीक है। माइंड मैप कैसे बनाते हैं अभी मैंने बता दिया, चैप्टर का नाम लिखो, सारे टॉपिक्स को लिखो, उन टॉपिक्स को रिकॉल करो कि तुमने क्या पढ़ा, एक बार पढ़ने पलट के देख लो, ठीक है। उसके बाद वही सारे सब्जेक्ट में काम करना है, जितने भी दिन भर में आपने पढ़ाई की है। इस टाइम पे आके सॉरी, इस टाइम पे आके आपको ये नहीं कि आप दिन भर साइंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ साइंस ही पढ़ो, नहीं, पांचों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। हर एक सब्जेक्ट अपने में इंपॉर्टेंट है, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर सब्जेक्ट इक्वल नंबर कैरी करता है। ये नहीं विज्ञान आपका 150 नंबर का आएगा, साइंस आपका 100 नंबर का आएगा, या इंग्लिश आपकी 50 नंबर का आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सब्जेक्ट इक्वल नंबर कैरी करता है। वो तो हमारी कैपेबिलिटी होती है, किसी सब्जेक्ट को हम हार्ड लगता है, कोई हमें ईजी लगता है, तो वो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। लेकिन नंबर परसेंटेज तो सारे सब्जेक्ट मिलके ही बनाएंगे ना, तो सबको टाइम देना है, ठीक। फिर 11:30 से 12 बजे तक आप हो सके तो कोई भी आपके पेपर है, जैसे पिछले साल के पेपर हो गया, उनको करो, ठीक है। मैथ के कर लो, या फिर विज्ञान के क्वेश्चन पेपर पढ़ो, या फिर कोई सैम्पल पेपर आपके पास है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सैम्पल पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल है, मॉडल पेपर जो भी अवेलेबल है, उसको खुद से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे ना, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं। और कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी खतरनाक है। कॉन्फिडेंस ही अच्छी चीज़ होती है। और वो कैसे आएगी, एग्जाम, स्टूडेंट लाइफ में ना हमारे पे प्रेशर बहुत होता है, एग्जाम फियर। एग्जाम फियर को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दो, ठीक है। जितनी गलतियां अभी करोगे वो गलतियां से आप सीखोगे, और वो गलतियां आप एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। 11 से 12 बजे तक ये कीजिए। फिर 12 से 12:30 या फिर 1, जो कैपेबल है, 1 बजे तक, इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए साइंस, विज्ञान, ठीक है। अगर आपने इस टाइम पे अभी जो मैंने टाइम दिया था 10 से 11 बजे, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो यहाँ एसएसटी पढ़ लो, अगर वो उस टाइम पे एसएसटी पढ़ा है तो यहाँ पर साइंस पढ़ लो, ये मैं ज़रूर कहूँगा, ठीक। और दिन के समय में ये नहीं कि आप बोलोगे सर हिंदी की बात तो कर ही नहीं रहे हो, हिंदी भी पढ़ना है या कोई अदर सब्जेक्ट, वो दिन में पढ़ो,
रात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे ऐसा शेड्यूल बना के चलो तो फ़ायदा बहुत देगा, ठीक है। मैंने आपको कितने घंटे पढ़ने के लिए बोले, देखो 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, 10 से 11, 11 से 12, 3 और ये 4 घंटे, 4 घंटे आपको पढ़ने हैं डेली, ठीक है, ज़्यादा नहीं। रात को 9 से 1 या फिर 12, जितने में भी कैपेबल हो, 3 से 4 घंटे आपको डेली पढ़ना है कि ये, और फिर सो जाना है, ठीक है। मैं आगे का इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो वेस्ट है। वेस्ट किस लिए है? अगर आप रात को पढ़ोगे ज़्यादा देर तक, सुबह के रात के 3 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ोगे तो आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे। और सुबह भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, सुबह अगर उठ जाएंगे तो दिन में थोड़ा सा आप सो लो, दोपहर के टाइम 1-2 घंटा चलेगा, लेकिन सुबह उठ के पढ़ो क्योंकि रिफ्रेशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी रिफ्रेश नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ाई करने जाओगे, आप अपने बॉडी को पुश कर रहे हो, ठीक है, और वो पुश आपके यहाँ पर इफेक्ट करेगा। आप जब नेक्स्ट डे उठोगे तो आप पर आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। एक चीज़ को समझने में अगर 2 मिनट लगते हैं, उसको आपको 10 मिनट भी लग सकता है, तब भी आप समझ नहीं पाओगे। ये मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कह रहे हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो आपके लिए रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। इन चीज़ों को फॉलो करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करो, सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और फ्री है, ठीक। वीडियो को हर जगह शेयर करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।